आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आप लोग को लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन दिया था। इसी के साथ साथ हम लोग मैंने लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज न्यूट्रिशन के बारे में और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, उसको मैंने एज ए प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 10 का हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग चैप्टर 10 का एनसीईआरटी जितना भी न्यूमेरिकल्स था वो सारा मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल्स करवाया बोर्ड में। ठीक है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आप लोग को बताया था दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, दैट इज ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में मैंने बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग उसे कहते हैं जो दैट इज जो अपना खाना जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है सिर्फ प्लांट्स ही परफॉर्म नहीं करते, इवन जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटरोट्रोपिक समझते हैं हम लोग। हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रोप मीन्स होता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग उसे कहते हैं जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो एग्जांपल आ सकता है वो कौन आ सकता है? दैट इज ह्यूमन बीइंग और इवन एनिमल्स। ठीक है, और कोई बैक्टीरिया भी होगा। सभी बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड बैक्टीरिया ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरे के फूड के ऊपर डिपेंड है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के फूड के ऊपर डिपेंड होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड या एनिमल्स के ऊपर। अगर हम लोग को कोई भी वेजिटेबल्स खाना होगा तो हम लोग किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए मटन खाना होगा, चिकन खाना होगा, ठीक है, तो किससे हम लोग लेंगे? एनिमल से लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हुए? दैट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इवन फंगस बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं? मांस जो खाते हैं, ठीक है ना, और कोई क्या करता है? बैक्टीरिया प्लांट्स भी खाता है, तो ये लोग क्या हुए? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स दैट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, वो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये तीनों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो हेटरोट्रोप्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनको डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स है, पहला आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरा आता है दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है आपका दैट इज नंबर 1 सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इनको समझते ध्यान से। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म डेड चीज खाते हैं, मरा हुआ चीज। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म मरा हुआ चीज खाए या मरा हुआ प्लांट्स हो चाहे वो मरा हुआ एनिमल्स हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो द ऑर्गेनिज्म विच ईट या विच कंज्यूम
डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स और डेड डिकेइंग एनिमल्स, जो सड़ा हुआ चीज जो डिकम्पोज होता है एनिमल सब, उसको खाने वाला। आप लोग देखे होंगे जब कोई एनिमल्स मर जाता है तो मरने के बाद उसको जब हम लोग मिट्टी के अंदर दफना देते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ दिन बाद वहां पे बैक्टीरिया लग जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो कौन सा आएगा, उसका एग्जांपल दैट इज बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, सड़ा हुआ चीज खाता है। ठीक है, तो जो डेड और डिकेइंग, सड़ा हुआ चीज खाए, मरा हुआ चीज और सड़ा हुआ चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, ईस्ट और मशरूम। आप लोग देखना, जहां पे आप लोग गाछ काट दोगे और जहां पे ज्यादा क्या बोल सकते हैं एनिमल सब बरीड होंगे तो वहां पे मशरूम भी उग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मशरूम जो ईस्ट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हारा क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, सड़ा हुआ और मरा हुआ चीज खाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है। ठीक है, बिना मारे। ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में, जो ऑर्गेनिज्म होंगे प्रेजेंट, वो क्या करेंगे, अपना खाना खाएंगे लेकिन बिना उसको मराए। जैसे कि एग्जांपल आप लोग लाइस जानते होंगे, जो सर पे क्या होता है, जिसको जू बोलते हैं, जू। ठीक है, जो सर पे बालों में होता है वो क्या है, लाइस। और यह टेपवर्म, ये जो टेपवर्म है हमारे पेट के अंदर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे अंदर से न्यूट्रिशन तो ले लेता है लेकिन बिना मारे। ठीक है, और इवन आप लोग लीच जानते होंगे। ठीक है, ये जो लीच है, जिसको जोक बोलते हैं, ठीक है, वो जो लीच है हम लोग को बिना मारे क्या करता है, हम लोग से खून, ब्लड ले लेता है। ठीक है, तो जो बिना मारे, जो ऑर्गेनिज्म बिना मारे अपना खाना ले ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल टेपवर्म और लाइस मतलब डील जो होता है, दैट इज सर में भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म खाना खाए और खाना खाने के बाद में वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है अपने अंदर ब्रेक करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना को खाते हैं, अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस, उससे क्या होता है, फूड ब्रेक होता है, फिर बाद में यूटिलाइज होता है। लेकिन इन सब में नहीं होता ऐसा, हमारे अंदर होता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल करने के लिए ये क्या करता है, हमारे अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है जो क्या करता है, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ता है सिंपल में। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया, वो न्यूट्रिशन जो क्या करे, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होगा जहां पे हम लोग खाएंगे लेकिन डाइजेशन कहां पे होगा, हमारे अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग एमोएबा। आप लोग देखना, एमोएबा क्या करता है, फूड को निगल लेता है और अंदर डाइजेस्ट करता है। इसका और एक एग्जांपल दे सकता हूं, स्नेक क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, फ्रो को निगल लेता है और निगलने के बाद अंदर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और डाइजेस्ट नहीं होने के बाद निकाल देता है। ठीक है, उससे सारा वो फ्रो का न्यूट्रिशन ले लेता है और उसको निकाल देता है, फिर फेंक देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर 6 का बाकी सारा टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, डाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।